आपका क्या नाम है? गौरव कुमार। गौरव कुमार, क्या करते हैं आप? मैं पलम में काम करता हूँ। काम करते हैं? हाँ। तो छठ कैसे मनाते हैं आप? हम लोग जैसा छठ बनता है सबका हम लोग मन मतलब पूरा एकदम जोश उल्लास। एक ही को बतुए है कि पूरा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी आते हैं और आकर के बिहार की धरती पर आकर के कह के जाते हैं कि ये ड्रामा है, ये सब चीजें, तो क्या बुरा लगता है, दिल को ठेस पहुंचती है? क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ा आदमी है वो, बोलते हैं ना सब बात। वो हम लोग महान पर्व है छठ पूजा, इसके बारे में जो बोलेगा वो जाएगा भितरामपुर, ठीक है ना? भितरामपुर ये कहाँ है? मतलब भितरामपुर मतलब ना वो कहीं दिखने वाला नहीं है। काके आगे आइए। कहीं दिखने वाला नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार, कहाँ के रहने वाले? सिवान का। कितनी उम्र है आपकी? 52। ये कह रहे थे विक्रांतपुर जाएं, कहाँ जाएंगे? तो क्या भितरामपुर मतलब होता है कि कोई दिखने वाला नहीं है। तो छठ पर जब ऐसा बोलते हैं राहुल गांधी, तो क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी? बहुत गलत बोले हैं। राहुल गांधी गलत पप्पू है, पप्पू है। बोलना नहीं चाहिए। सनातन को धर्म को हम लोग ऐसी होगा, बोलेगा तो उनको बोलना नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, उनको बोलना नहीं चाहिए। छठ हम लोग का महापर्व है। जो लोग देखिए, जो लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वोटर अधिकार यात्रा निकाले, पहले जो देश जोड़ रहे हैं, जो कास्ट सिस्टम पे बांट रहेगा भारत को, वो चले देश जोड़ने हैं। अच्छा ये बताइए, आपने बात की, मैं यही जानना चाह रहा था, कुछ महीने पहले इन्होंने जो यात्रा निकाली, वोट चोरी, पहले ये कहते थे ईवीएम चोरी, वो सिद्ध नहीं हुआ, अभी आगे वोट चोरी। एक बात बताइए, वो जहाँ वोट चोरी का मुद्दा उठाए कर्नाटक में सरकार किसकी है? वहाँ के कर्मचारी किसके लगे हुए हैं? कांग्रेस के लगे हुए हैं। तो ये कहना क्या चाहते, कभी इसके जो पिताश्री थे, जो बाप थे इसके, वो बोलते थे कि ईवीएम लाओ, ये पेपर हटाओ। अब ये बेटा बोलता है कि ईवीएम हटाओ, सिद्ध नहीं कर पाए, कभी नहीं सिद्ध कर पाएंगे। देखिए बात वो है कि पहले तो ईवीएम से मान लीजिए होता था तो बोलते थे वोट चोरी हो रहा है, मान लीजिए ईवीएम हैक हो जा रहा है, आप बोले वोट चोरी हो रहा है, तो किसी एक पर तो रही है। तो वोट जब ईवीएम से बोल रहे हैं वोट हैक हो जा रहा है, तो हैक वो भी जीत जाए ना। चुनाव आयोग ने बुलाया तब तो इनमें से एक भी नहीं जाते हैं, खाली अपने वोटर लोग को मूर्ख बना रहे हैं, बस यही उनका काम है। जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन अपने लिख के दीजिए, जो बुला रहे हैं सिद्ध कीजिए। वो तो ये इलेक्शन कमीशन बुला ही रहा है कि आइए, हाँ वो नहीं जा रहे लोग, खाली बस अपने जनता लोग को मूर्ख बनाना है, मूर्ख बना के वोट। हाइड्रोजन बम फटेगा कहते हैं राहुल गांधी, हाइड्रोजन बम फटेगा। छपरा में प्रत्याशी को देख हाइड्रोजन बम फरवा दिए है। खेसारी लाल यादव तो वो प्रख्यात हैं, जानता है पूरा देश। एक टाइम में अमिताभ बच्चन को भी मिला था ना, अमिताभ बच्चन भी हार गए सीट से। तो ये जो है ना चुनाव की फील्ड है, ये नचनिया और फिल्मी दुनिया नहीं है जहां आप नाचे और जहां आप कार्यक्रम दिखाए और आप आगे बढ़ गए। ये बहुत देर सपना में मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। नहीं, हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। किसको बनाएंगे? हम नीतीश कुमार को या चिराग पासवान को बिहार से। सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव आने वाले हैं सिवान में। जो इंसान राम मंदिर में नहीं गया, वो आ रहा है चुनावी साजिश करने बिहार में। जो राम मंदिर का निर्माण नहीं करा पाया, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का सही से करा नहीं पाया, जो गंगा साफ नहीं करवा पाया, यही चोर साथ में आके आरजेडी के साथ वोट मांगने आ रहा है सिवान में। यही लोग राम मंदिर के खिलाफ 14 को वकील लगाया था, 24 को वकील लगाया था। बताइए 24 को वकील लगाया था खाली राम मंदिर, और उसी के लिए पूरा सनातन आया है वोट देने के लिए, पूरा सनातन उसी का। जिस दिन राम मंदिर उद्घाटन हुआ मैं वहीं था अयोध्या में, और वहां से सीतामढ़ी के लिए भी स्पेशल ट्रेनें और ट्रेन चल रही थी। और उससे हम लोग इतना थी कि हम वहाँ पे जाके मतलब आंख में आंसू आ गया था वहाँ का मंदिर देख के, उतना हम लोग धर्म के थी। और वो लोग एकदम अगेंस्ट रहता है लोग, तो वो लोग कौन देगा वोट? कोई नहीं देगा। बस मेरा एक सवाल है, बताइए वो तो आप मान लीजिए वो तो हिंदू धर्म का मानते हैं, बताइए तो गौशाला से उनका, ये तो यादव कुल से आते हैं, गौशाला से उनको बदबू आता है। कौन ऐसा यादव का लड़का है जिसको गौशाला से बदबू आती है? थोड़ा हम उनसे पूछना चाहते हैं, बताइए। और बोलते हैं मस्जिद से हमको सुगंध चाहिए, सुगंध पूरा, बताइए ये कैसा है? बताइए। इधर आ जाइए कैमरा के सामने। क्या नाम हुआ आपका? अतुल कुमार। कितनी उम्र है आपकी?
30 साल। 30 साल। तो आपने सुना होगा कभी, देखिए मैं तो बिहार आया हूँ कवरेज करने, ये जब से मैं आया हूँ ये एक शब्द मैं बहुत सुन रहा हूँ कि एक जंगल राज होता था। वो क्या होता था वो जंगल राज? जंगल राज की लालू यादव पिछले के जगह है, इसी की है लालू यादव, इसको जंगल राज हो गया। हाँ। और कोई बताना चाहे जंगल राज के बारे में थोड़ा बेहतर से? सीधी बात है, जंगल राज के एगो सीधी बात है। इतना हम चिल्ला रहे हैं ना, इतना ये लोग खुल खुल के बोल रहे हैं लोग, जंगल राज में नहीं बोलते लोग, नहीं बोलते लोग। अरे हम तो जंगल राज में थे, मतलब उतना नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पिताजी दादा सब परदादा सबके सुने हैं लोग कि निकलते थे लोग 6-7 बजे करीब में, तो उन लोगों को पीट दिया जाता था। जो वहाँ से कमा के आते थे लोग तो छीना जाता था। इस समय देखिए खुल के बोलेंगे, इस समय खुल कर हम बोल दे रहे हैं आपसे ना, अभी बोल रहे हैं ना कि हम आए हैं यहाँ पे, आप भी नहीं आते, इतना जंगल राज खराब था। सिंपल देंगे, बताइए जंगल राज होता ना तो आप इतना भीड़ इकट्ठा करके इतना खुला से हम लोग का इंटरव्यू नहीं लेते, ठीक है? क्या हो पाता? आप अभी तक आपका ये सब सामान छीन के गायब कर देता लोग, आप ऑफिस में रहते आप, ठीक है? सुनिए 20,000 का मोबाइल चोरी हो जाता है, चलो मार के छोड़ देता सब। एक कोई पूछेगा, खोल लेता है लोग, शॉर्ट पैंट सब खोल के भेज देता है। आप मेरे को डरा रहे हैं? मैं बिहार नहीं डरा नहीं रहे, जंगल राज का दृश्य बता रहे हैं। हम मत डरिए, अगर आपको कोई कुछ योगी जी की सरकार है, डरने की क्या बात है? इस समय मत डरिए, इस समय नहीं डरना है, जंगल राज में डरना था। इस समय कोई डर नहीं है, इस समय आप खुलेआम कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग कुछ भी बोल डायरेक्ट किसी के बारे में पूछिए, सबका जवाब सब कोई देगा। सबके बारे में पूछा और जवाब कौन है डॉन बनान, केहू से कम नहीं कौन, काहे की मंगल राज में है, मंगल राज में है, जंगल राज में नहीं बोलता। सिवान आखिरी एक कमेंट, हाँ बस आखिरी। सर आप पूछ रहे थे जंगल राज क्या है? जंगल राज ये था, मतलब हर घर से 10 गो लड़की आ रही है, 4 गो लड़की आ रही है सिवान पढ़ने। उस समय घर की लड़की बाहर नहीं निकलती थी, सही बात है। पैसा आपके पास है लेकिन आप मोटरसाइकिल नहीं खरीदते थे, क्योंकि किनेंगे आप, छीनेंगे वो लोग। यही था जंगल राज, यही था जंगल राज। तो खेसारी लाल पे क्या कहना चाह रहे हैं? खेसारी लाल बताइए, बोल रहे हैं कि राम मंदिर से क्या होगा, कितना रोजगार मिला है, तो आप बताइए वो देवता है कि दूध से नहा रहे हैं, अपने वीडियो वायरल हो रहा है उनका। हाँ दूध से नहा अब वही ज्ञान देते हैं, मंदिर से क्या फायदा होगा? अब अयोध्या में जाकर देखिए कितना दुकान खुला है, काशी विश्वनाथ में चले जाइए कितना अपना रोजगार मिला है, बताइए। अब एक सवाल बोल रहे हैं, सुनिए वो बोल रहे हैं ना, नहीं सुनिए। एक तो मैं जनता का भी भ्रम दूर कर दूं, जो राम मंदिर बना है वो सरकार के पैसे से नहीं बना है, हमने भी योगदान दिया, सबने खेसारी नहीं बना है तो उनके सरकार में क्यों नहीं बना? उनके सरकार में जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि सरकार के पैसे से नहीं बना, नहीं वो तो कह रहे हैं सरकार के पैसे से बना, जबकि मैं लोगों का भ्रम दूर कर रहा हूँ कि सबका थोड़ा थोड़ा योगदान है। खेसारी लाल से मेरा ये सवाल है, वो भी तो अपना धन इकट्ठा किए कमा कर, उतना पैसा से अपना हॉस्पिटल बनवा जो 2-3 छापरा में करवा दे, मंदिरों पर ज्ञान देना है, मस्जिद पर नहीं देना है। तो यहाँ पर सिवान की जनता, सिवान के युवा बहुत जोश बहुत उल्लास के साथ इन्होंने राजनीतिक चर्चा की और यहाँ पर बताया मोदी सरकार जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद। देख सकते हैं आप जोश, पूरा जोश इस समय यहाँ के युवाओं में, जो कि योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद यहाँ पर निकले। बारिश थी 2 दिन से, उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपनी चर्चा भी की, सब कुछ बताया। जो आरजेडी वादे कर रही है उसके बारे में बोला, जेडीयू जो वादे कर रही है उसके बारे में भी बोला, और यहाँ पर अब रिजल्ट क्या होगा उसके लिए तो 14 नवंबर का इंतजार करना होगा। लेकिन सिवान में इस बार का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है, वो जरूर यहाँ से, जब मैंने सबसे चर्चा की, वो यहाँ से जरूर एक चीज जो है पता लग रही है कि इस बार काफी दिलचस्प चुनाव है और सिवान पर केवल बिहार नहीं बल्कि पूरे देश भर की नजरें जो है रहने वाली हैं।